जय मसीह की। बहुत आशीष दे। फिर परमेश्वर के कलाम में से पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत समय होता है कि जब हम सब परमेश्वर की संगति करते हैं और इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत समय होता है जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं और सुनते हैं और वर्शिप करते हैं। इससे बड़ा कोई अच्छा समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन खोलेंगे और निकालेंगे भजन संहिता। भजन संहिता उसकी ये हम निकालेंगे भजन संहिता 32। भजन संहिता 32 है। यह है क्षमा प्राप्ति की आशीष। जब क्षमा की प्राप्ति हो जाती है, जब परमेश्वर क्षमा कर देता है। बाइबल में लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने क्या किया, उन्हें पहन लिया, है ना। और जो मसीह यीशु में है उन पे दंड किया गया नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार। किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। और इसकी आशीषें बहुत है। हमें और आपको किस चीजों से क्षमा मिलती है? अपने प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसने हमारे लिए जान दी। तो इसमें लिखा है कि क्षमा प्राप्ति की आशीष, है ना। क्षमा प्राप्ति की आशीष। तो ये नहीं सोचिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने गुनाहों को मान लूंगा या अपनी गलतियों को मान लूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, सभा मुझे क्या कहेगी और पास्टर मुझे क्या कहेंगे, और इनकी निगाह में हमारी इज्जत और भी कम हो जाएगी। लेकिन वो इतना नहीं जानते कि वो मनुष्यों के सामने तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसकी आशीष कितनी बड़ी है ना। इसकी ब्लेसिंग कितनी बड़ी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और जब मनुष्य परमेश्वर के समीप आता है और अपनी चीजों को मानता है तो उसकी ब्लेसिंग भी उसमें है। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि क्षमा प्राप्ति की आशीष, क्षमा प्राप्ति की आशीष है। इसमें लिखा है, फर्स्ट चैप्टर है, इसी का फर्स्ट आयत पढ़ेंगे कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया, है ना। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका अपराध ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, लेखा ही ना ले। जो भी उसने गलती करी है उसका लेखा जोखा कोई भी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये चीज हुई है लेकिन इसका हमें करना पड़ेगा, इसका पश्चाताप हमें करना पड़ेगा। तो आगे मैं समझाऊंगी, क्योंकि आज का वचन है छुटकारे पे है। तो बताऊंगी कि परमेश्वर की ने इस बातों को उजागर किया। पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी और परमेश्वर ने मुझे सब बातों को उजागर किया। तो परमेश्वर ने समय भी दिया बताने का। अगर तुमको इस चीज को है तो और भी लोगों तक जाना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो अपना हथियार बनाया है और वो इस्तेमाल करता है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये भी उसका अनुग्रह है। हमारी कोई ऐसी कुव्वत लियाकत नहीं है कि जिसके द्वारा हम खड़े हो पाए यहाँ पे या बोल पाए या हम पब्लिक में अपने आप को ऐसा कर पाए, मसीह लोगों के बीच में हम शेयर कर पाए। ये उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा छुटकारा हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि ये
मसीह यीशु की तरफ से हमें परमेश्वर की ओर से दान मिला है ना, जो उसने मसीह यीशु में हमें रख रखा है स्वर्गीय स्थानों पर, है ना, अपनी बातें बता। और बहुत ही खूबसूरत समय यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ही ना ले। अब बहुत से लोग कहते हैं ऐसी कैसी बात हो गई है, अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। भैया इतने बड़ी बड़ी गलतियां करी है इंसान ने, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है यहाँ, क्योंकि आप किसको मानेंगे, मनुष्य की बात को मानेंगे कि परमेश्वर की बात को मानेंगे? किसको मानेंगे? परमेश्वर की बात को मानेंगे कि कलाम क्या कह रहा है। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, क्योंकि कपटी लोग जो होते हैं कभी भी परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाएंगे। और शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेंगे? जो शुद्ध हृदय के, वो देखेंगे परमेश्वर को। अगर आपके मन में या हमारे मन में कोई ऐसी शंका है, तो शंका के द्वारा कुछ भी कैसे हो पाएगा? हमें पूरा पूरा अपने परमेश्वर पे विश्वास, और जब पूरा की पूरा करते, पूरा निर्भर। एक बच्चा छोटा होता है, वो किस पे निर्भर होता है? मेरे पिता पे। वो ये नहीं जानता है कि मेरे कीचड़ लग गई है, मैं गंदा हो गया हूँ, मैं कुछ हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस वो अपने पापा की तरफ हाथ बढ़ाता है कि हमको ले लो। और उसका पापा भले ही साफ सुथरे कपड़े पहना हो, अच्छे कपड़े पहना हो, सब कुछ पहना हो, वो तुरंत अपने बच्चों को क्या करेगा? लेकर उसको साफ सुथरा कर देगा। और जब उस बच्चे के मन में ये चीज आने लगे, जब समझदार लगे मैं तो गंदा हूं, मैं कैसे जाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? तो उसको पहले भी साफ भी करना होगा, हाँ, और तब जाना होगा। तो यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई बालक के समान मेरे पास आता है, किसके समान आता है? कि वो मुझे ले लेगा अपनी माँ में। उसने क्षमा कर दिया है मुझे, मेरे अपराधों को उसने मिटा दिया, शुद्ध हृदय कह दिया उसने, कर दिया। उसने कह दिया कि मैंने मिटा दिया है, तो हाँ मिटा दिया है, मानना चाहिए। हाँ, अगर कोई डॉक्टर आपसे बोले अरे भैया अब आपकी दवाई जो है बंद है, अब आप चंगे हो गए, अब कोई दवाई नहीं खाएंगे, मत खाइएगा। लेकिन मरीज का नहीं डॉक्टर हम चंगे नहीं में नहीं डॉक्टर हम चंगे नहीं, हम दवाई खाएंगे। वो कह रहा भैया बंद है, आप चंगे हो, कुछ नहीं, फिर भी खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। तो ये किसकी गलती? पैसा भी खर्चा करे, गलती किसकी है? आपके दिमाग की, हाँ, आपके मन की शंका की। उसको कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास भी कौन देता है? परमेश्वर ही देता है ना। इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें अपने योग्य बनाते जाइए, हमारी बुद्धि समझ को खोलिए कि हम आपकी अद्भुत बातें समझ सकें, है ना, समझ सकें। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। बस रो देता होगा, चुपचाप एकदम रहते, कुछ भी नहीं बताते, हाँ, और चुप रहते हैं। धीरे धीरे क्या करता है? उनकी हड्डियों में दर्द होने लगता है ना, उनको प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो क्या कह रहा है? मेरी हड्डियां पिघलने लगी। क्या हो गया? ये क्या हो गया? हड्डियां कैसे पिघल रही हैं? हड्डियां कैसे पिघल रही हैं? बातों को जब अंदर में रखता है इंसान। बहुत से लोग कहते हैं ये बुराई बहुत करते हैं, इसलिए इनके हड्डी में दर्द होता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है। लेकिन आपने कई जगह परमेश्वर के कलाम में, अगर परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि दाऊद भी इस बातों को कह रहा है जगह जगह कि जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां अंदर ही अंदर पिघल गई, है ना। और मैं क्या, जब एक जगह लिखा है कि मैं गूंगा बन गया, तब मैंने अंदर ही अंदर क्या करा? अपने आप को, अब बाद में क्या कह रहा है कि मैं बोल उठा एकदम से, है ना, क्योंकि मेरी हड्डियां अंदर में बेचैनी परेशानी होती। तो जब नहीं खुद बताते, बहुत से लोग देखिए, मैंने हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने अधर्म पाप को स्वीकार लिया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और परमेश्वर ने उनको चंगा भी कर दिया, है ना। जरूरी नहीं सबके सामने, अकेले में भी स्वीकारा, परमेश्वर के आगे बोला, है ना, कि बाइबल में लिखा है कि जो अपनी गलतियों को मान लेता है उसको छोड़ लेता है, फिर वो नहीं करता पाप, गलती नहीं करता। आपका बपतिस्मा हो गया, आप धुल गए, साफ हो गए, अब कहाँ हैं आप? यीशु मसीह को पहन लिया। आप किसके अनुसार चलेंगे? आत्मा के अनुसार आप चलेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है?
जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। किसके नीचे दबा रहा? हाथ के नीचे दबा रहा। और क्या कर रहा है? हाथ के नीचे दबे। जब हाथ के नीचे आप दबे तो क्या होगा? तो यहाँ पे पढ़ते हैं, और मेरी तरावट धूप काल की झुर्राहट किसी बनती गई, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। जब मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। जो भी गलती है परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए। नहीं समझ पाए, आपकी आवाज नहीं सुन पाए। एक तो पाप होता है, दूसरा क्या होता है? अधर्म होता है। अधर्म होता है। इंसान क्या करता है? परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, उसको नहीं समझ में आता और वो मनुष्य की बातों पर मन ज़्यादा लगाता है और परमेश्वर की बातों पर कम लगाता है। ये भी चीज़ होता है, गलत है। हमें किसकी आवाज़ को सुनना? परमेश्वर की आवाज़ को, और परमेश्वर के पीछे चलना है, सिद्धता की ओर बढ़ना। जैसे यीशु मसीह का वचन कहता है उसी के अनुसार कह रहा है तुम्हारा स्वभाव भी हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। आप किसी मनुष्य के आगे बोलेंगे तो क्या होगा? क्षमा करेगा वो क्या क्या बार बार बोलेगा, चर्चा करेगा उस चीज की, है ना, चिल्लाएगा और कुछ नहीं। अगर ठीक है उस समय नहीं बोला, बहुत ज्यादा बोल हुआ बंदी ने नहीं बोला, तो वो बाद में तो आपको जब गुस्सा आएगा तब तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह से बताते हैं, प्रकट कर दे प्रभु जी हमसे ये गलती हुई, तो कहने लगा कि फिर वो क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। उसकी ब्लेसिंग होती है, उसकी आशीषें होती है। वो किसको बनाने आया? पापी को धर्मी बनाने आया। वो पापियों के लिए आया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपराधों को क्षमा मान लिया, मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। अब आप परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे, निकालेंगे। आइए मत्ती एक मिनट पढ़ेंगे। मत्ती उसकी 7 बाब उसकी 24 आयत। 7 बाब उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर इन्हें मानता है उसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान। चट्टान पे बनाया। इसमें ऊपर हेडिंग है घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख, है ना। तो यहाँ पे मजबूती के साथ नींव डालना है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग हैं चर्च जाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्होंने डूब के बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा का दान नहीं लिया, आत्मा के चलाए नहीं चलते, चर्च जाते हैं, है ना, और वो सब काम उनके जीवन में है जो काम परमेश्वर उन्हें करने से यीशु मसीह मना करता है। क्योंकि इसमें पढ़ा होगा व्यभिचार न करना, चोरी न करना, बहुत सारी चीज़ें अगर तुमने देखा तो कर लिया, लेकिन वो इन बातों को समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहे? और उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, और जब प्रॉब्लम आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो वो सोचते कि क्या बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है
उसको सुनना और मानना, क्योंकि बाइबल का वचन कह रहा है, कलाम इस बात को कह रहा है कि वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको अमल करने वाले बनो, उस पर चलने वाले। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है इस बातों को कि जो कोई मेरा वचन सुन के उसे मानता है वही मेरा चेला है। मानने वालों को कह रहा है, सूर्य के निकाल देने वालों को नहीं कह रहा है कि भैया हम चढ़ जाते हैं और चढ़ जाते 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 हम आशीष पाएंगे और मानेंगे एक भी नहीं हो। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनते हैं और जो सुनते हैं वो क्या करती है, मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूँ और द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है। वो भीतर बाहर आया जाया करेंगे और चारा पाएंगे। परमेश्वर के वहां से भंडार घर से हमारे लिए आहार आत्मा का आता रहेगा। परमेश्वर अपनी बातें हमें बताता रहेगा। और जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसने क्या किया, यीशु मसीह को पहन लिया, पवित्र आत्मा का दान ले लिया, तो अब वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए और वो आत्मा के अनुसार चलते हैं बल्कि वो शरीर के अनुसार नहीं। तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पीछे मैं पढ़ा रही थी कि निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस शख्स को पास ना आएगी, पास भी नहीं आएगी, पास भी नहीं आएगी, क्योंकि उसने कहाँ पे चट्टान पे अपना घर बनाया, प्रभु यीशु मसीह पे बनाया है। उसने उन गलतियों को करना छोड़ दिया है, अब वो उन गलतियों को नहीं करता, मजबूत हो गया है और प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है, उसके पीछे वो चलता है ना, उसके पीछे वो चलता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का कलाम सिखा रहा है, और बरसात और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। टकराई लेकिन गिरा नहीं, क्योंकि वो कहाँ बना था, चट्टान पे बना था। तो ऐसे बालू पे घर बनाने वाले मत रहिए, चट्टान पे घर बनाने वाले, चट्टान पे जो घर बनाता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। बहुत से लोग अपना घर ईंटे से और लकड़ी से और लोहे से बनवाते हैं और बड़ा अच्छा, और मैं देख रही हूँ कि बस सिर्फ काम 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 की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पे कोई ध्यान नहीं है। उनके बच्चों ने उद्धार नहीं पाया, उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि ये स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, आधी से ज़्यादा से उम्र निकली जा रही है, इस बात की वो चिंता भी नहीं करते, परमेश्वर को वो खोजते भी नहीं। सुबह से उठते सिर्फ खाते पीते और फिर सो जाते हैं, फिर निकलते नहीं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर के जीवन से अलग है, कोई भी मतलब नहीं है। वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हमको परमेश्वर ने इसीलिए जीवन दिया है, मेरा जीवन यही लिए, बस हम आए हैं, कमाएंगे, खाएंगे और पहनेंगे, ओढ़ेंगे और तुरंत निकल के चले जाएंगे। जैसे उन्होंने शिक्षा पाई है वही वो खुद भी करते हैं, वही वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। उनके जीवन में कुछ नहीं कि हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा, हम कैसे परमेश्वर को, उनके पास कलाम तक नहीं होगा, सुनाया जा रहा तो वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग सुनते हैं और उसको मानते हैं, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि नीति वचन 31 है, उसमें लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपना घर ढा देती है। बहुत से लोग ईंटे पत्थर सोना चांदी मड़ी उससे सोचते हैं अपना घर बनाया। आप जहाँ संसार में निकलते होंगे देखते होंगे बड़ी स्त्रियां हैं, चल रही हैं, सोना चांदी पहने, ये सब बनाए, लेकिन उन्होंने कहाँ घर बनाया। जो समझदार इंसान होगा वो जान सकता है कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे है भैया, ये इनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिस भी दशा में होगी, ठीक है हमारे पास पैसा है नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को उद्धार मिलना चाहिए, हमारे पति को उद्धार मिलना चाहिए, हमारा परिवार बचना चाहिए, आत्मा का उद्धार हो, शरीर का उद्धार हो, उनके जीवन से पाप हट जाए। समझदार स्त्री अपने किसकी खोज में रहती है, अच्छी बातों की खोज में रहती है, और वो खुद भी बचती है और अपने परिवार को भी बचाने की कोशिश करती है। बाइबल में लिखा है अगर ऐसी स्त्री होगी तो क्या होगा कि वो अपने आप क्या बोलते हैं, उसका पति खींचा हुआ उसके पास चला आएगा। अगर पति समझदार है तो उसकी पत्नी खींचती हुई चली जाएगी। एक जन विश्वास करेगा पूरा घराना उद्धार पाएगा।
लेकिन बहुत से लोग तो विश्वास नहीं करते। हमें उनकी चर्चा भी नहीं करनी है, क्योंकि हम और आप क्या है कि हमको और परमेश्वर ने, आपको परमेश्वर ने बुलाया, इस बात के लिए उजागर किया है, और हम उनको सुसमाचार बता सकते हैं। लेकिन वो बाइबल में क्या है, चाहे वो सुने और चाहे ना सुने, फिर भी उनको बता दो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टकराई फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी। उसकी नींव कहाँ बनी है? चट्टान पे बनी है। और परमेश्वर का कलाम यही हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि हमें अपना घर कहाँ पे बनाना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन जीना है। प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन कभी भी उस पर असर नहीं है, क्योंकि वो मजबूत पिलर की तरीके से खड़ा है। इस बात को हमेशा, आइए हम निकालेंगे, पढ़ाऊंगी, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे परमेश्वर के पास वो स्त्री आई और वो बोलने लगी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ लोग शास्त्री फरीसी आए, क्योंकि शास्त्री फरीसी आप लोग पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार थे कि अगर ये स्त्री पाप करते पकड़ी गई है तो इसको पत्थरवा करके निकाल दो, इसको पत्थरवा करो और तुरंत ही मार डालो। और ऐसे ही वो लेके आए स्त्री को, ऐसे ही वो स्त्री को लेके आए जो वो विचार करते हुए पकड़ी गई थी। लेके आए, वो कहने लगे कि बता गुरु कि मैं क्या करूं। और यीशु मसीह वहाँ पे बैठे थे और वो तुरंत, वो सब छोटे से लेके बड़े तक अपने हाथ में पत्थर लिए हुए थे, और वो तुरंत उन्होंने क्या किया कि पत्थर लिए थे उसको मारने के लिए, कि बस पत्थर आ, क्योंकि मूसा ने यह आज्ञा दी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दी ऐसी स्त्रियों को मार मार के मार डाल, पत्थर मार मार के। और उन्होंने तुरंत ही क्या किया कि यीशु मसीह के पास आया, बोला गुरु तू क्या कहता, बता मुझे। वो फंसाना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह को, तू क्या कहता, बता दो कि हमको क्या करना है। उन्होंने तुरंत कहा कि यीशु मसीह ने सर नीचे करके कुछ लिखने लगे ज़मीन में, और जैसे उन्होंने सिर उठाया और कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वही पहले पत्थर मारे। ऐसा कोई है जिसने पाप नहीं किया है? ऐसा कोई है? कोई है? कोई भी नहीं। सबने कुछ ना कुछ किया है, और नहीं भी किया तो भी आदम के द्वारा तो चला ही आ रहा है ना। ऐसा कोई है ही नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। बहुत ज्यादा उसके माता पिता ने अच्छे से पालन पोषण किया हो, फिर भी बाइबल इस बात को कह रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इस बात को कि कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। बस इतना कह के फिर यीशु मसीह लिखने लगे, और जैसे ही उन्होंने सर उठाया तो देखा सारे गायब हो, छोटे से बड़े तक गायब हो गए, और सब के सब गायब। वो स्त्री चुपचाप खड़ी थी, बोलने लगी कि, तो कह लगे कि तू क्यों नहीं, तू बता। तो कह लगे कि हे प्रभु। तब यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुझे किसी ने नहीं करा, किसी ने नहीं मारा, कोई एक भी नहीं था? कह लगे कि नहीं। कह लगे कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। उससे प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पढ़ रही थी, उससे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा नहीं कि तुमने क्या किया था। एक शब्द भी उससे नहीं पूछा कि तुमने क्या किया था, इससे पहले तुमने कितने आदमी रखे थे, इससे पहले तुमने कितनी चोरियां की थी, इससे पहले तुमने क्या गलत काम किए थे, मुझे बताओ। क्योंकि यीशु मसीह वहाँ अकेला था और वो स्त्री अकेली थी, और यीशु मसीह बहुत से सवाल जवाब कर सकता था, पूरे समाज के सामने भी कर सकता था। जब वो खड़े थे तो मान लीजिए सभी कह रहे थे, और यीशु मसीह भी कहने लगता कि बताओ कि क्या करते पकड़ी गई है, ये बताओ, अरे भैया गलती करी तो ऐसा। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, और उन्हीं को चतुरों को चतुराई में फंसाया, और उनको कहा तो वो कोई सारे के सारे भाग गए। और वो स्त्री खड़ी, कह लगे तू बता। तब वो स्त्री कह लगी जा पुत्री, कुशल से चली जा, और फिर पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा। क्या भरना भरा था उसने? कुछ करा था? सोचिए, कुछ किया था? कुछ भी नहीं। कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया। उसका वहां पे लाना ही उसके दंड था, उसको सबकी सभा में लाना ही उसका दंड था। वो चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि यीशु मसीह को ये अधिकार है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, और यीशु मसीह ने अपने लोगों को भी ये अधिकार दिया है कि तुम पाप क्षमा कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु सब कुछ करेंगे। हाँ, यीशु मसीह ने कहा था
जब द्वार खोला और यीशु मसीह आ गया, जब चेले लोग डर के मारे थे, अंदर प्रार्थना कर रहे थे, तो 40 दिन जब यीशु मसीह कब्र में से निकला और उसके बाद अपने चेलों से मिलने आया, तो वो अंदर जहाँ द्वार बंद थे वहाँ प्रभु यीशु मसीह आ गया और बोलने लगा कि तुम्हें शांति मिले। तो वहाँ पे वो कहने लगे कि प्रभु, वो डर गए, एक तो डर गया, कहने लगा कि मुझे जब तक मैं उंगली में नहीं दे डालूंगा, है ना, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ, मैं देखूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूँगा, है ना। और पहले जब यीशु मसीह के चेले प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आया और कहने लगे कि तुम्हें शांति मिले, और उसने फूका और पवित्र आत्मा दिया। कहने लगे जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए गए हैं, जिसके तुम रखो उसके रखे गए। ये अधिकार दिया यीशु मसीह ने अपने चेलों को। अगर आपके पास ये अधिकार है, हमारे पास ये अधिकार है, तो हम भी किसी के पाप और अधिक को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है कि अगर क्या बोलते कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो संसार में, है ना। क्योंकि यीशु मसीह के पास ये अधिकार था, और यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियों को भी ये अधिकार दिया है, अपने भाई बहनों को, और जिनको पवित्र आत्मा मिल गई है। पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। अगर आप किसी के पाप को क्षमा करेंगे तो वो क्षमा कर दिए जाएंगे, वो क्लीन हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कह ले कि जिनका तुम खोलोगे तो पृथ्वी पे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जिनका तुम बांधोगे वो बंधेगा। आप क्या है आप ये जानते नहीं हैं, आप क्या है आप ये जानते नहीं हैं। लेकिन ये यीशु मसीह जब उजागर करता है इन बातों को, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को किया और उसको क्षमा किया, और क्षमा करने के बाद कहा जा और फिर पाप मत करना। इससे बड़ा पनिश कोई नहीं है कि इंसान दोबारा उन गलतियों को ना करे। तुम्हारा पश्चाताप यही है कि तुम दोबारा उन गलतियों को मत करो। अब क्या करना है तुम्हें? अच्छे कामों को करना है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? और यहाँ पे एक लेडीज आई थी, और जो आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, वो यहूदी थी, वो यूनानी स्त्री थी वो, और वो आई यीशु मसीह के पीछे। तो यीशु मसीह से कह लगे कि मेरी पुत्र को चंगा कर दे। तो कह लगे बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। तो यीशु मसीह से उसने कहा कि हे प्रभु, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं, कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते। तो कह लगे कि जब यीशु मसीह ने देखा वो अन्य जाति की औरत थी, तो उससे क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, है ना, तेरे विश्वास ने चंगा किया। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पाप क्षमा नहीं हुए जब तक हम ये चीज का पनिश नहीं कर लेंगे। आपने विश्वास नहीं किया, आपने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह विश्वास कह रहा है कि जब कह दिया है कि क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, और उससे यहाँ पे कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा